जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सब लोगों को मालूम है, सुंदर नवरात्रि का आगमन हो रहा है। चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि किस प्रकार से मनाते हैं और नवरात्रि में किस विधि से हवन पूजन आदि सभी कार्य करने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार एवं पुराणों के अनुसार नवरात्रि का जो विधान है उसके अनुसार से अगर हम लोग नवरात्रि पर्व को मनाते हैं तो उसका हमें बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है और हमारे जीवन से बहुत सी दोष और बुराइयां भी दूर हो जाती हैं। वैज्ञानिक आधार पे भी नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे संत महात्मा ऋषि लोग 4 नवरात्रियों के विषय में बताए हैं, जिसमें कि 2 नवरात्रियां सर्वश्रेष्ठ हैं। चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि, कुंवर के महीने की नवरात्रि। 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं, उनका भी फल है। कहते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और उस परिक्रमा लगाने में 4 ऐसे स्थान आते हैं 4 समय में, जिसको हम एक संधि बोलते हैं शास्त्र के अनुसार। और उस संधि के कारण जहाँ पर यह संधि मिलती है, जुड़ती है, वहीं पर नवरात्रि पर्व पड़ते हैं, जिसमें कि 2 प्रमुख संधियां हैं। पहली है चैत्र महीने में और दूसरी है कुंवर महीने में। 2 संधियां ऐसी हैं जो सूक्ष्म हैं, जिनको गुप्त नवरात्रि के समय जो पड़ती हैं संधियां, और तब व्रत करने का बहुत बड़ा फल होता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर है और ईश्वर की जो शक्ति है, प्रकृति शक्ति, वही आद्या शक्ति माँ भगवती जगदम्बिका है। इसलिए इस समय देवी माँ की आराधना की जाती है। दूसरी बात, चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ही हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होता है, हमारा नया साल प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो ऋतु है, उससे पहले जब फाल्गुन महीना आता है, उसमें होली दहन आदि किया जाता है। तो होली दहन इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो वायु होती है वो दूषित होती है, उसको शुद्ध करने के लिए होली दहन होता है। फिर भी अगर शुद्धता उतनी ज़्यादा नहीं होती तो ये चैत्र नवरात्रि का व्रत वर्णन आता है कि अगर हम साल में 4 बार, नहीं 4 बार कर सकते तो 2 बार, एक बार चैत्र महीने में, एक बार आश्विन महीने में अपने शरीर की शुद्धि कर लेते हैं तो हमारा शरीर जो है वर्ष भर के लिए एकदम शुद्ध हो जाता है। उसको बीमारियां नहीं टच कर सकती, उसको बीमारियां आएंगी भी तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए हमारा भारतवर्ष संसार का गुरु माँ कहा जाता है, क्योंकि ये भारतवर्ष ऋषियों का देश है। यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता है और जो हमारे शरीर के लिए, हर चीज़ों के लिए बड़ी ही लाभदायी है। इतनी बड़ी महाबीमारी का आई कोरोना वायरस जो चारों तरफ फैला हुआ है। अलग अलग ब्राह्मण लोगों ने खोज भी किया है, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका वर्णन भी, नारदी पुराण आदि में, नारदी संहिता आदि में उसका वर्णन भी आया है कि एक बीमारी आएगी जो पूर्व दिशा से आएगी और जिसका प्रभाव चैत्र नवरात्रि के पहले तक विशेष रहेगा। इसके बाद नवरात्रि का व्रत करने के बाद काफ़ी कम होगा, धीमा होगा उसका प्रभाव। तो सत्य बात है,
हम लोग अपनी सभ्यताओं से, संस्कारों से भटक रहे हैं, लेकिन हमारे पुराणों में हमारे लिए सब कुछ दिया गया है। अभी हम 18 पुराणों का प्रवचन करते हैं, जिसमें कि अग्नि महापुराण है, जिसमें ज्योतिष का बहुत सुंदर विशद वर्णन आया है। ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा भी जानकारी मिल जाती है। लोग बताते हैं कि आपको ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, उसका उपाय क्या होगा। उसका उपाय बताया जाता है कि औषधि के द्वारा, जप के द्वारा, होम के द्वारा उसकी शांति होती है। जब हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप से हम एक सर्प को वश में कर लेते हैं। मंत्र हमारे अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो निगेटिव, जो दोष हैं उनको दूर कर देता है। उसी प्रकार मैं आपको जो मुख्य चीज़ बताने जा रहा हूँ, सबसे मेन बात यह है कि हम नवरात्रि का व्रत कैसे करें। तो नवरात्रि का व्रत 25 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 2 अप्रैल तक ये नवरात्रि व्रत रहेगा। माँ के नवरात्रियाँ हैं, जिसमें पूजा करने से, कम आहार लेने से, स्वल्पाहार, फल आहार आदि लेकर के हम माँ भगवती की आराधना करते हैं, जिसमें रात्रि में थोड़ा सा हवन करने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। नवरात्रि में रात्रि के समय थोड़ा सा देवी की पूजा करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो कुछ लोग 9 दिन तक तो रात्रि में थोड़ी सी भी पूजा नहीं कर पाते, तो उनके लिए विधान बनाया गया है कि भैया कम से कम 1 दिन कर लीजिए। वो कौन सा दिन? अष्टमी तिथि। जिस दिन रात्रि में अष्टमी तिथि पड़े, उस दिन बोले आप देवी जी की आराधना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, हवन कर लीजिए, उसका बहुत बड़ा फल है। अब ये बात आती है कि पूजा करने से, हवन करने से क्या लाभ होता है। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, हवन जो हम करते हैं, आजकल जो दुकानों से लेकर के आ जाते हैं सस्ते के चक्कर में कि ये हवन दे दो, वो हवन दे दो, और वो हवन नहीं होता बल्कि पूरा दुनिया का कचड़ा भरा होता है, और उसी कचड़े से हम हवन करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि और नुकसान और करता है। तो हवन, आपने बहुत पहले ये भी सुना होगा कि एक जगह महामारी आई थी, जिसके कारण हवन हो रहा था, तो जितने जगह पे हवन हो रहा था वहाँ को छोड़ करके बाकी हर जगह उस महामारी का प्रभाव रहा है। हमारे शास्त्र में देवी भागवत इसका प्रमाण है। देवी भागवत में आपको हम बता रहे हैं, 11 स्कंध में गायत्री मंत्रों के द्वारा हवन की विधि बताई गई है। ये प्रमाण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता कि पुराण हमें सब कुछ बता के गए। तो उसमें लिखा है कि आप प्रत्येक नवरात्रि में 1 दिन की हवन सामग्री में बता रहा हूँ। काले तिल 300 ग्राम, चावल 150 ग्राम, जौ 75 ग्राम, घी 200 ग्राम, अगर 25 ग्राम, ध्यान करके लिख सकते हैं इसको पूरा वीडियो देखने के बाद, और तगर जो है 25 ग्राम, नागर मोथा 25 ग्राम, कमलगट्टे 25 ग्राम, बच 50 ग्राम, जटामांसी 50 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, गुग्गल 25 ग्राम, राल 25 ग्राम, गिलोय 50 ग्राम, समुद्र फेन 25 ग्राम, अपामार्ग 25 ग्राम, सतावरी 50 ग्राम, चंदन बुरादा 50 ग्राम, बेलफल 25 ग्राम, गुग्गल 25 ग्राम, भोजपत्र 5 ग्राम, और हरताल जो है 20 ग्राम, वज्रदंती 25 ग्राम, पीली सरसों 25 ग्राम, रक्त गुंजा 25 ग्राम, केसर 1 ग्राम, नीम पत्ती 50 ग्राम, इंद्रजौ 50 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, गुलकंद 50 ग्राम, शहद 50 ग्राम। इसके साथ आम पत्ती 20 ग्राम, गाय का शुद्ध दूध 50 ग्राम, गिलोय भी 50 ग्राम, और ये सब ले करके सबको मिला लें, और मिलाने के बाद हवन सामग्री बनाएं, और हवन सामग्री बनाकर प्रत्येक दिन नवरात्रि में, अगर रात्रि में नहीं कर सकते तो सिर्फ दिन में ही 25 तारीख से 2 तारीख के बीच में रोज हवन करें, जो भी आपको मंत्र आता हो। चाहे तो नवार्ण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से हवन करें, चाहे तो
आपको जो गुरु मंत्र प्राप्त हो उस गुरु मंत्र से हवन करें, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु मंत्र के द्वारा अगर हवन किया जाता है तो उसका बहुत ही बड़ा लाभ होता है, उसका तो हजारों गुना लाभ होता है। गुरु मंत्र से हवन करें। इसके अलावा नवार्ण मंत्र इसलिए बताया क्योंकि नवरात्रि में नवार्ण मंत्र का बहुत महत्व है। और नवार्ण मंत्र बता दूं कि नवार्ण मंत्र में ऐंग जो है सरस्वती का बीज मंत्र है। अगर हम बच्चों से आहुति डलवाएंगे ऐंग के द्वारा तो निश्चित रूप से उनको सद्बुद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होगी, विद्या में उसका मन लगेगा। ह्रीं जो है लक्ष्मी का बीज मंत्र है, जिसका हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, व्यापार में भी लाभ होता है। क्लीं जो है महाशक्ति का बीज मंत्र है, जो हमारे आंतरिक ऊर्जा को प्रदान करती है और हमको शक्ति प्रदान करती है। इसलिए नवार्ण मंत्र का हवन और जाप का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। देवी भागवत में वर्णन आता है कि जिस घर में हमेशा किसी न किसी को बुखार लगा रह रहा हो, बुखार छोड़ता नहीं हो, बार बार हमको जो है डॉक्टरों के पास जाना पड़ता हो, उसको डॉक्टरों के पास जाकर बुखार की दवा लेना पड़ता हो, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि दूध और बच और आम पत्ती और दूध इसको मिलाइए और मिलाने के बाद उसका हवन करिए। निश्चित रूप से उसका पूरा धुआं आपके घर में जाना चाहिए, क्योंकि दूध मिला हुआ है तो अग्नि ज़्यादा जलेगी नहीं। लेकिन आम की पत्ती और दूध, गाय का शुद्ध देसी गाय का दूध मिला के आप हवन करिए। आपके घर से जितने कीटाणु हैं सभी दूर हो जाएंगे। बुखार से संबंधित जितने कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, सब दूर हो जाएंगे। एकदम देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, आप देख सकते हैं। हमारे पुराण बहुत बड़े आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु हर चीज़ से भरे पड़े हैं, लेकिन उन पर कोई चले आजकल चलना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। सबसे बड़ी समस्या इस बात की, जिसको क्षय रोग है, क्षय रोग, जिसको धात की प्रॉब्लम है और किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो स्पष्ट इसमें लिखा हुआ कि दूध और बच दोनों को मिला करके उसकी आहुति प्रत्येक दिन देसी गाय के दूध से हवन करें। निश्चित रूप से उसके द्वारा क्षय रोग उसका धीरे धीरे दूर होगा और उसको लाभ जरूर मिलेगा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग है उसके लिए आया है एक शंख पुष्पी होता है, शंख पुष्पी से हवन किया जाए तो निश्चित रूप से कुष्ठ रोग दूर होता है। अपामार्ग के बीजों से जो हवन करता है तो निश्चित रूप से उसको जो है गाय के दूध में मिला करके, तो उसको कभी मिर्गी, जो दमा रोग होता है ना, आ जाता है, मिर्गी होता है जिसको दौरा पड़ता है, वो मिर्गी और दौरा जो रोग है वो दूर होता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात एक ये है, आपने रामदेव बाबा जी के द्वारा भी सुना, बहुत से लोगों के द्वारा सुना होगा और यूट्यूब में सर्च भी करते होंगे। एक हवन है जिसको हम बोलते हैं मृत्युंजय होम। मृत्युंजय होम एक कौन सा होम है? गिलोय, गिलोय, जिसको एक भाषा गुरिज भी बोलते हैं। देवी भागवत में उसमें गुरुच शब्द आया है, वैसे वो गिलोय है, गिलोय के रूप में सभी लोग जानते हैं। गिलोय को गाय के दूध में मिला के हवन करिए। कितनी भी बड़ी महामारी से दुनिया में व्याप्त हो, कोरोना नहीं, कोरोना से भी 1000 गुना बड़ी बीमारी व्याप्त हो, आप उससे हवन करिए, सारी बीमारियां दूर होंगी। क्योंकि देवी भागवत में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि ये महामृत्युंजय होम है, जिसका होम करने से कितनी भी शरीर में बीमारियां हो, सारी बीमारियां शरीर की भी, घर की भी, आसपास की, और अगर घर घर में होम होने लगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि पूरा एरिया ही बीमारियों से दूर हो जाए। लेकिन आजकल हम इन चीज़ों को मानते नहीं, जिसके कारण हम तकलीफ में हैं। विदेशों में सबसे ज़्यादा इस बीमारी का प्रकोप क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें सुलभ नहीं हैं, वहाँ पर ये सब लोग करते नहीं। जहाँ ये होता है, भारत में कोई कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अच्छा, गूलर की जो लकड़ी से हवन करते हैं उससे हमारा मधुमेह यानी शुगर आदि जो है, गूलर की लकड़ी और दूध से हवन करिए। आपके अंदर स्थित और उसका धुआं जब आपके शरीर में लगेगा, कहावत है हवन, देवताओं के हवन का धुआं शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और स्मशान का धुआं शरीर की ऊर्जा को खत्म करता है। इस शास्त्र में भी वर्णन आता है।
इसलिए गूलर की लकड़ी जो है हमारे मधुमेह रोग को दूर करती है। और शहद और गन्ने की रस से जो हवन करता है वो प्रमेह रोग, जो माताओं में ज़्यादातर पाया जाता है, प्रमेह रोग दूर होता है। दूध दही घी के हवन से चेचक रोग जो दूर होता है, जो चेहरा हमारा खराब कर देते हैं। और जो आजकल लक्ष्मी के पुजारी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि लक्ष्मी के विषय में बताइए, तो जो अनार के फूल या कमल के फूल, लाल फूल, किसी भी फूल से अगर देवी जी के श्री सूक्त से हवन करते हैं तो निश्चित रूप से उनको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की भी आवश्यकता है, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो ये हवन की विधि हमने बताया। और नवरात्रि में व्रत का बड़ा महत्व है, लेकिन व्रत ऐसे करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को तकलीफ ना हो। कम फलहार लीजिए, ज़्यादा ये साबूदाना तला भुना ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहिए, और पौष्टिक चीज़ें लीजिए। भगवान ने शास्त्रों में, पुराणों में ये कहीं नहीं कहा कि आप बिल्कुल आप असमर्थ हैं तो एकदम पूरा व्रत रहे, नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। कहा गया है कि शरीर रक्षा करना सबसे पहला धर्म है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तो हम धर्म साधन आदि कर सकते हैं, धर्म में कार्य कर सकते हैं। शरीर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए शरीर की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब जिनके जीवन में भी ग्रह दोष होते हैं, जैसे कुंडली में ब्राह्मण लोग बताते हैं कि ज्योतिष मंडल के अनुसार से कि किसी को राहुकृत दोष है, किसी को मंगल दोष है, जो क्रूर दोष होते हैं, जैसे क्रूर ग्रह होते हैं राहु मंगल आदि, ये अगर दोष हैं, किसी को कालसर्प दोष बड़ा भयंकर है, राहु जो है ऐसा पड़ा हुआ है कि बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा है, बड़ा दोषीला है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास पुराण में, जैसे लिंग महापुराण में आया है, उसमें गोमूत्र का सेवन नवरात्रि में विशेष फलदायी है। गोमूत्र का, देसी गाय का, अगर वो भी गाय की बछड़ी हो जो अभी तक ब्याई ना हो, बच्चे ना दी हो, उस गाय के गोमूत्र का सेवन अगर किया जाए, उस बच्चे के वस्त्रों से लगा दिया जाए, उस बच्चे के बिस्तर में लगा दिया जाए, उस बच्चे को स्नान करते समय थोड़ा सा पानी में डाल दिया जाए, उससे स्नान कराया जाए, तो उसमें परिवर्तन जरूर होगा, जरूर से जरूर होगा, अगर ऐसे ग्रहों का दोष है तो। उसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ कहा गया है कि शक्ति की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन शक्ति की आराधना करने के लिए कई नियम हैं। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, एक महाविद्या क्रम है, एक महातंत्री क्रम है, एक चंडी क्रम है, एक महाचंडी क्रम है, एक सप्तशती का पाठ है, एक मृतसंजीवनी है, एक रूप दीपिका है, एक निकुंभला है, एक योगिनी पाठ है, एक कुछ ऐसे भी पाठ है जिसको व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। विलोम आदि जो संहारक क्रम है वो सब ब्राह्मणों को करने के लायक नहीं है, ना ही उनको करना चाहिए, ना उनको विषय में पूछना चाहिए। लेकिन ये जो क्रम है महाविद्या क्रम आदि, ये हमारे सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर स्वयं करते हैं तो एक दिन हमारा वीडियो जरूर देखेंगे। दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण पाठ विधि को हम बताएंगे और किस प्रकार विधि करते हैं, और उसी विधि से, किस विधि के करने से क्या क्या दोष शांत होते हैं, कौन कौन से ग्रह शांत होते हैं, कौन कौन से ग्रहों का दोष दूर होता है, किन किन कामनाओं की पूर्ति के लिए कैसे किया जाता है, इन सभी का विवेचन हम शास्त्रोक्त, पुराणोक्त और वेदोक्त सभी प्रकार से आप सभी को सुंदर ये वीडियो आपको प्राप्त होगा, जिसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त हो। अब हम हर हफ्ते आपको एक वीडियो जरूर प्रदान करेंगे जो ज्योतिष, वास्तु, पुराण, वेद, उपनिषद से संबंधित होंगे, और जिसमें हमारे लिए कौन सा कार्य कितना जरूरी है, कैसे क्या करना चाहिए, अपने जीवन को किस प्रकार ढालें, किस प्रकार करें, इन सभी चीज़ों का वर्णन आपको वीडियो में प्राप्त होगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा काम है 18 पुराणों का प्रवचन करना, और जितने शास्त्र हैं ज्योतिष, वास्तु आदि, वो सभी जो है पुराणों से ही निकले हुए हैं। और जब हमें इसमें पाठ करते हुए या प्रवचन करते हुए
प्राप्त होते हैं सब चैप्टर, तो हमें लगता है कि जनमानस में हर जगह जाना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि ये तरीका सबसे अच्छा है कि जिससे सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी को राधे राधे। भगवान सभी का कल्याण करे, आदिशक्ति माता कल्याण करे। हवन जरूर करिए, किसी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बीमारी आपको छू तक नहीं सकेगी। आप अगर अपने घर में हमेशा हवन करते हैं, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, ये आप एकदम विश्वास के साथ अपने जीवन में लीजिए और उतारिए। श्री राधे। जय श्री कृष्ण।